भगवान कौन है आपकी नजर में जो जिससे आप कनेक्टेड हो? एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपको पावर देती है, जिसको आप बोलते हो कि सारी दुनिया चलती है कि किसी का तो ये होगा, प्लान होगा। भगवान कौन है आपकी नजर में जो जिससे आप कनेक्टेड हो? वो पावर, सुप्रीम पावर। मैं किसी एक रिलीजन, हाँ, ठीक है, मैं मैं above सिखिज्म में religion हूँ। बात कर रहा हाँ, मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से कनेक्ट होना भाई, क्या होता है? चलो, आई थिंक मेरे मेरे दिमाग में होता है कि एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपको पावर देती है, जो जिसके साथ आप जिसको आप बोलते हो कि सारी दुनिया चलती है कि किसी का तो ये होगा, प्लान होगा। जैसे अगर आज सिटी कोई बसी है, यहाँ पे रोड्स बने, ये प्लान है किसी का। तो मेरे दिमाग में भी ये है कि कुछ तो है जो चलाने वाला है, और उसको उसके साथ जो कनेक्शन है वो सही रखने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई आप अंदर से साफ हो, आपकी लोगों के प्रति जो वो क्लीन है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो आप ना चाहते हो कि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बट मेरा बिलीव ये है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, और मैं इस चीज़ में क्लीन रहूं कि भाई हाँ, जैसे आया हूँ, जिस फॉर्म में वैसे ही रहूं। ये मेरा भगवान के साथ बिलीव है कि मैं उसके साथ जब मैं बोल दूं कि ये हो जाएगा या मुझे ये चाहिए या ऐसे, तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। तो मेरा ऐसे ही कनेक्शन है उसके साथ। ठीक है। 2018 में फिल्म आई थी हैप्पी फिर भाग जाएगी। जी। दैट वाज बॉलीवुड डेब्यू। जी जी। कैसा एक्सपीरियंस था? पिक्चर तो बढ़िया थी यार, मतलब बढ़िया कॉमेडी थी, मजा आया। दोनों, हैप्पी भाग जाएगी भी, हैप्पी फिर भाग जाएगी भी। हाँ, मैं हैप्पी फिर भाग जाएगी हाँ, में सेकंड था। वाले में आप थे। उसमें उसका भी सीन ये था कि मैं उससे पहले मेरे गाने हिट हो गए थे। मेरा बापू जिम्मेदार हिट हुआ, उसके बाद एक मेरा कुड़ी होके यानी नखरे नहीं कर दी जिन्ने मुंडा होके कर दें तू, वो गाना आया था। तो वो गाने का वीडियो मुदस्सर अजीज सर ने देखा था, और वो गाने का वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमें मिलना है कलर येलो के ऑफिस में, आपको आना है। तो मैं चला गया, और तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे उन्होंने फ़िल्म के लिए बुलाया, कि फ़िल्म में काम करने के लिए बुलाया। मुझे था कि गाना करवाना होगा उन्होंने। तो हम ऐसे सोच के गए थे कि गाना गवाना होगा, पूछ लेंगे कैसा गाना करना है। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि मैं ना, तेरा वो मैंने गाना सुना, मुझे जो तूने उसमें एक्टिंग की है, मुझे वैसा ही मेरा करैक्टर है खुशवंत सिंह, जो कि चाइना में रहता है, और मुझे वो करवाना है तेरे से। मैं कहा बाजी कि मैंने गाना सोच के आया था। बोले नहीं भी, मैं तू ओके कर लेगा? मैंने बोला मैं कर लूँगा। और वो उठ के बोल के चले गए, और मैं और मेरा मैनेजर थे साथ में, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मैंने सोचा ही नहीं था ये इसके लिए बुलाया। और वो मुझे बोल रहा है रिएक्ट मत करना बाजी, कैमरा लगा है सामने। मैंने बोला ठीक है, उनको ये ना लगे कि भाई बड़े कीन है ये ना। तो हम बैठे यही बात कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छा, वापस बड़ा आदमी होने बहुत टेंशन होती हाँ, है। उन्होंने वापस आके मुझे बोला कि मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि हम तेरे ऑपोजिट सोच रहे हैं कि सोच नहीं फाइनल है सोनाक्षी सिन्हा और साथ में जिमी शेरगिल, पुरानी कास्ट होगी सारी। मैं और सोनाक्षी सिन्हा उस टाइम मुझे, मतलब बहुत, मुझे होता ना कि आपको क्रश होता है, वैसा था सीन। मैं कहा सोनाक्षी सिन्हा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। मैंने फिर से निखिल को देखा। चलो फिर उन्होंने ये करके मेरे, सॉरी टिश्यू पेपर देना भाई, गर्मी बहुत हाँ, आ रही मैं ऑन कराने का था मैंने। है। तो ये बात हुई हमारी, और उन्होंने मुझे बोला बट इसके लिए ना हम थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीन टेस्ट रखेंगे, जो करने के बाद हम फाइनल करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीन दे दिया जो नेक्स्ट डे शूट करना था, पगड़ी बांध के। तो पगड़ी में बांध लेता था, बापू जिम्मेदार ने खुद पगड़ी बांधी हुई है, तो मैं पगड़ी पुगड़ी बांध के, मुझे रात को नींद ही नहीं आई, मतलब इस चक्कर में कि सुबह, हाँ खुशी में लगा लो, चाहे नर्वसनेस, खुशी की नर्वसनेस, हाँ दोनों, कि भाई अब चला ना जाए, अब आ गया, जाना नहीं चाहिए। स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्होंने जो मुझे सीन दिया था, मैंने वो सीन याद कर लिया, और उन्होंने वो सीन प्रॉपर शूट किया अपने ऑफिस के बाहर, कैमरा लगा के, पूरे कॉस्ट्यूम पहना के। और मुझे याद है कि 2-3 शॉट के बाद उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मेरा खुशवंत सिंह यही है फाइनल, और मैं रिलैक्स हो गया था कि डन। मेरे को फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था, ओए तू गिल है तो मैं शेर गिल हूँ। हाँ जी। अब मैंने कहा भाई जिमी पाजी को मैं, जिमी बाजी बहुत प्यारे इंसान है जी। मैं मतलब इतनी है पंजाब से पहली चीज़, बट उनके साथ नहीं, जो, वो मिक्स हैं, हाँ है वो यूपी और पंजाब मिक्स हो गए हैं। हाँ, उन्होंने जितना काम यूपी के लिए कर दिया। हाँ, उन्होंने पढ़ाई लखनऊ से की है, शायद गोरखपुर में उनका घर है, जो बर्थ है, और उन पंजाब इंडस्ट्री में हिट हुए। फिर बॉलीवुड में जब उन्होंने तनु वेट्स मनु में राजा उसमें तो थी, हाँ, ऐसा है तनु, हम कह रहे हैं ना। हाँ। और वो जो मंगलवार वाला सीन है, आय हाय हाय, मतलब तनु वेट्स मनु के बाद तो आई वाज लाइक
नहीं उनका तो फिर वो फिल्म भी थी बॉक्सिंग वाली, उसमें भी बहुत अच्छा काम था। सब उसके बाद तो वो जब से उन्होंने पहले ही बस चॉकलेटी बॉय, जी, उसके बाद जब से थोड़ा वो टशन वाला लेके मतलब आए। पंजाबी फिल्में करनी शुरू की उन्होंने, मेल करा दी, तो हमारे लिए तो वो मतलब वो एक होता ना कि जैसे अब बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान बाजी ये सब हो गए, तो क्रिस्बा बाइक होती थी उस टाइम येलो कलर की, तो उन्होंने कॉलेज विच पढ़ना भी है, मोड़ा ते खड़ना भी है, वो गाना होता था, और वो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में शूट किया हुआ था। और मतलब हम ऐसे देखते थे कि यार जिमी शेरगिल, अच्छा ठीक है, ये बाइक चाहिए यार, ऐसा टशन चाहिए। तो मतलब हमारे पहले जो स्मार्टी हीरो जिमी शेरगिल थे, तो उनके साथ जब काम करने का मौका मिला, मैं उनको मिला भी उससे पहले एक फिल्म में वैसे ही मिले थे हम, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस फिल्म में, मतलब उन्होंने कि 2 फिल्म, साहब बीबी गैंगस्टर, हाँ जी, और ये उसके बाद तो सारी सब में स्टाइल अच्छी लगी, पर वो जो टशन था ना, क्योंकि बिकॉज मैं यूपी से हूँ, हाँ जी, तो वो जो लखनऊ और कानपुर वाला उन्होंने टच दे के थोड़ा सा अपने दिखाया था। जी, हमने कहा यार गुरु है तो यार तुम में, नहीं, साला ओरिजिनल भी इनको चाहिए, अब फिर डुप्लीकेट। वही बात देखो, वो आप उनकी एज एन आर्टिस्ट बात कर रहे हो, मतलब मैं तो जितना मतलब क्लोज से मैंने उनको जाना है, और बहुत धीरे बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, आपको समझ, कई बार तो आपको पूछना पड़ता है भाजी क्या समझ नहीं आया, डायलॉग भी ऐसे बोल देते हैं वो अपना डबिंग पे कर देते हैं। आपको अपने डायलॉग तो याद रखने आपको ये भी पता है कि जिमी बाजी ने ये बोलना है इस टाइम पे, आपको उनका भी याद रखना, बहुत धीरे बोलते हैं, बट वो इंसान मतलब इतने। मैं एक फिल्म कर रहा था, उससे पहले उन्होंने मुझे गाइड करके भेजा अच्छे से कि भाई ख्याल रखना, ये रखना, वो रखना, एंड मेरा उसकी वजह से बहुत मतलब ये हुआ कि हाँ, कि उन्होंने सिखाया और मैंने वो वैसे ही रखा और मेरा सही हो गया, मतलब ऐसा काम था वो। अदरवाइज मतलब जिमी भाई एक होता है ना कि आपके लिए कोई एक गॉड फिगर होता है, वो वैसी चीज़ थी मेरे लिए बॉलीवुड में, जब मैं पहली फिल्म की और आपको अपना बंदा मिल जाए पंजाब का, जिससे पंजाबी में बात कर सकते हो, और जो आपको गाइड कर रहा है कि अच्छा ठीक है क्या यहाँ, चाहिए, और आप हाँ आपकी लॉन्चिंग कंफर्टेबल जी, थी। वो जी, फिर कंगना के पति बनकर पंगा लेना कैसा लगा? वो भी अच्छा था, वो भी ऐसे ही निकला। मतलब मेरे ये जो दोनों किस्से हैं तो सिर्फ आसपास की हैं, मतलब ऐसे लगा लो कि एक फिल्म ये डन हुई और दूसरी एक हफ्ते बाद डन होगी, क्योंकि उसका मैंने स्क्रीन टेस्ट करके भेजा था कनाडा से, तो उन्होंने एक सीन भेजा था, कास्टिंग मुकेश छाबड़ा जी की तरफ से आया था मुझे, तो मैंने वो करके भेजा था उनको कनाडा से शूट, और मैं ये फिल्म मेरी फाइनल हुई और तभी मुझे फ़ोन आ जाता है कि पंगा में आपकी कास्टिंग फाइनल होगी और आप पंगा कर रहे हो कंगना के साथ। और मेरे लिए तो ये था कि भाई ये क्या हो रहा है एकदम से सब कुछ, पहले सोनाक्षी मिल गई, अब कंगना। कंगना मिल गया, और दूसरी फिल्म मेरी कंगना, उसका, और मैंने उसका शूट ख़त्म किया, और मुझे याद है कि वो शूट ख़त्म करने के बाद मैं इस शूट पे चला गया। फिर मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला समझने का कि भाई कैसे हुआ। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत इजीली हो गया था, बहुत ऐसे इतना इजी होता है काम करना, बट फिर वो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, इसमें ये ठीक है, चांस मिल गए, बट यहाँ पे सस्टेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो करती ही रहना पड़ेगा। बट इसमें कंगना को देखता हूँ, वो इंडिपेंडेंट काफ़ी काम करती हैं। आपने अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफ़ी शुरू किया, अभी आपका एक नया गाना आया जी इंडिपेंडेंट, जी, आपने अपने पेज पे अपने रिलीज चैनल किया, पे, हाँ जी उसके पहले अपनी बेटी के साथ अपने पेज पे रिलीज जी। किया। इंडिपेंडेंट काम करना कितना ईजी है, रिस्की होता है? भाई मैं ना, जब मुझे कोई पूछता है फिल्मों और गानों में क्या फ़र्क है, तो मैं यही बोलता हूँ कि म्यूज़िक में ना सिर्फ मेरी कमांड है, मुझे गाना अच्छा लगा, मेरी कॉल है, मुझे अच्छा लगा, क्रिएटिवली मैंने क्रिएट की वो चीज़, मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, मैं कर दूंगा। अगर उसके बाद नहीं चला, ना चला, कोई चक्कर नहीं, मैं एक और कर दूंगा। या मैं अगर मुझे किसी स्टेज पे जाके लगता है कि यार मुझे पहले वाइब दे रहा था, अभी वाइब नहीं दे रहा, मैं इसको बंद कर दूंगा, नया बना लूँगा। जब आपने किसी के लिए फिल्म में साइन कर ली, फिल्म आपको वो आपने जो सोच के साइन की, ठीक है, उसके बाद वो शूट होते आपको लगे कि वैसी नहीं बन रही है, करनी पड़ेगी। शूट हो गई है, आपको लगे कि यार वैसा ताम झाम तो हुआ नहीं, रिलीज़ भी होनी है, प्रमोशन भी करनी है, सब करना है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब म्यूज़िक में मुझे इतना कंफर्टेबल हूँ मैं कि मुझे आता कि नहीं है तो कुछ छोड़, कोई बात नहीं, अगली चीज़ बनाते हैं। तो म्यूज़िक में मैं इस चीज़ का मुझे सबसे बेस्ट लगता है इंडिपेंडेंट होना। और ये फिल्मों में भी है। गिप्पी भाई, अगर हम गिप्पी भाई की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री में वो फिल्में कर रहे हैं, जहाँ और भी कितने प्रोडक्शन हाउस हैं जो कंटेंट खुद चूज़ करते हैं और जिनको तरीका आ गया है, ठीक है, वो अपने तरीके से फिल्म बनाते हैं, किसी को ऐसे नहीं है कि किसी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जब आप काम करोगे, उसका मुझे लगता है कि बेनिफिट ये है कि वो आपकी कॉल है, आपकी क्रिएटिव कॉल है, आप वैसे बंदे उसमें जोड़ोगे
और उसको आप कल को आपको कोई इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको लगेगा ठीक है यार मेरी कॉल थी,